मूवी की शुरुआत में हमें सूरी को एक रिसर्च लैब में दिखाया जाता है, जो एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ वकांडा की राजकुमारी भी होती है। वो वहाँ अपने भाई की जान बचाने के लिए एक जीवन बूटी बना रही होती है। तभी वहाँ उसकी माँ महारानी रोमांडा वहाँ आती है और उसे बताती है उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर एक साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ महारानी रोमांडा को एक असेंबली में दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे देशों के चेयरपर्सन भी पहुँचे हुए थे और वो लोग महारानी रोमांडा पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मुसीबत के समय बाकी देशों का साथ नहीं दिया और ना ही वाइब्रेनियम को उनके साथ बांटा। वाइब्रेनियम एक ऐसा मेटल है जिससे खतरनाक हथियार बनाए जा सकते हैं। यही नहीं, उससे बने हथियारों को कोई भी मेटल डिटेक्टर पकड़ नहीं सकता। फिर सीन शिफ्ट होकर एक रिसर्च लैब में आता है, जहाँ कुछ लोग लैब पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग लैब के एक वर्कर को लैब का सीक्रेट डोर खोलने को कहते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन होता है, वहाँ से वकांडा के कुछ सिपाही निकलते हैं और जो लोग वाइब्रेनियम चुराने वहाँ आए हुए होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसकी वीडियो महारानी रोमांडा असेंबली में दिखाती है और कहती है नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत वकांडा पर अटैक समझा जाएगा और उसका जवाब युद्ध से दिया जाएगा। फिर दिखाया जाता है अमेरिका की एक टीम वाइब्रेनियम ढूंढने के लिए समुंदर में जाती है। तभी नीचे गए लोगों को कुछ दिखाई देता है और वो लोग गायब हो जाते हैं। फिर एक धुन सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर वो लोग आपा खो देते हैं। वो धुन सबको हिप्नोटाइज कर रही होती है, जिस वजह से सभी लोग समुंदर में कूदकर सुसाइड करने लगते हैं। फिर समुंदर से अजीब से दिखने वाले नीले रंग के लोग बाहर आते हैं, जो शिप पर बचे बाकी लोगों को भी जान से मार डालते हैं। फिर दिखाया जाता है महारानी रोमांडा सूरी से मिलने रिसर्च सेंटर जाती है, जहाँ वो सूरी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान करती है। फिर वो दोनों नदी के किनारे एक शांत जगह पर जाते हैं। तभी वहाँ अजीब से दिखने वाला इंसान पानी से बाहर आ जाता है और वो अपना नाम नेमोर बताता है और साथ में ही वो बताता है कि अमेरिकन फ़ौज को मेरे देश में वाइब्रेनियम होने की भनक लग गई है। इसीलिए वो महारानी से अपने देश को बचाने के लिए वकांडा की मदद मांगता है। वह बताता है एक साइंटिस्ट ने अमेरिकन रिसर्चर को वाइब्रेनियम ढूंढने की मशीन दे दी है। अगर तुम लोग उस साइंटिस्ट को ढूंढकर मेरे हवाले कर दो तो वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वकांडा ने उसका साथ नहीं दिया तो वो उस छोटे से देश का नामो निशान मिटा देगा। नेमोर का देश समुंदर के नीचे गहराइयों में था। वहाँ बहुत ताकतवर लोग रहते थे। फिर वो लोग मिलकर फैसला करते हैं और राजकुमारी के साथ एक जर्नल साइंटिस्ट को ढूंढने अमेरिका पहुँच जाते हैं, जहाँ वो लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलते हैं। वो उनकी मदद करता है और उन्हें बताता है वाइब्रेनियम ढूंढने वाली मशीन एक कॉलेज की लड़की ने अपने असाइनमेंट के लिए बनाई होती है। फिर राजकुमारी और वो जनरल कॉलेज पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग उस लड़की को ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ अमेरिकन FBI के लोग उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ नेमोर के सैनिक आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं और अपने साथ राजकुमारी और साइंटिस्ट को ले जाते हैं। उधर वकांडा में यह खबर फैल जाती है कि राजकुमारी को किडनैप कर लिया गया है। इस वजह से रानी रोमांडा जनरल को अपने पद से हटा देती है, क्योंकि उसके होते हुए कोई राजकुमारी को अपने साथ ले गया। दूसरी तरफ राजकुमारी को दिखाया जाता है जो नेमोर के पास सुरक्षित होती है। फिर सूरी नेमोर को उसका पूरा देश घुमाने को कहती है। नेमोर उसे पूरा देश घुमाता है और वो उसे एक चमत्कारी बूटी से बना ब्रेसलेट भी उसे गिफ्ट करता है। उधर रानी रोमांडा एक लड़की से मिलती है जो पहले जासूस हुआ करती थी। रानी ने उसे पानी में जाकर राजकुमारी को ढूंढने को कहती है। फिर वो लड़की राजकुमारी को ढूंढते हुए उन तक पहुंच जाती है और वहां मौजूद सैनिक को मार देती है और वहां से राजकुमारी और साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाती है, जिसकी खबर नेमोर को मिलती है। नेमोर को बहुत गुस्सा आता है और वो वकांडा पर आक्रमण कर देता है
और पूरे वकांडा को तहस नहस कर देता है। साथ में ही उसके अटैक से महारानी रोमांडा की मौत हो जाती है। अब राजकुमारी सूरी बिल्कुल अकेली और कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि उसके भाई और पिता की मौत पहले ही हो चुकी होती है। अब उसे अपने देश के लोगों की रक्षा करनी थी, इसीलिए वो ब्लैक पैंथर को ज़िंदा करना चाहती है और एक जीवन बूटी पर काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो नेमोर ने जो ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, उस जड़ी बूटी को अपने भाई के डीएनए का यूज़ करती है और फिर वो उस जीवन बूटी का प्रयोग खुद पर करती है, जिसे पीने के बाद वो अपने एंसेस्टर से मिलने वाली होती है, लेकिन वहाँ जड़ाका से मिलती है, जिससे वो बहुत नफरत करती थी। और वो वहाँ उसे नरम दिली की जगह अपनी माँ की मौत का बदला लेने को कहता है, जिसके बाद वो होश में आ जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वह ब्लैक पैंथर बन चुकी होती है। फिर वह कबीले के सरदार से मिलने जाती है और नेमोर के खिलाफ उसकी मदद मांगती है, लेकिन सरदार यह समझ चुका था कि नेमोर और उसके साथी बहुत ताकतवर हैं, इसीलिए वह उनसे लड़ना नहीं चाहता था और सूरी की मदद करने से मना कर देता है। लेकिन सूरी उसे अपना साथ देने के लिए मना लेती है और फिर वो लोग नेमोर पर अटैक कर देते हैं और फिर दोनों सेनाओं में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ सूरी नेमोर को रेगिस्तान में ले जाती है, क्योंकि नेमोर पानी से दूर कमज़ोर हो जाता है। और वहाँ सूरी और नेमोर में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ सूरी नेमोर को हरा देती है, लेकिन उसे जान से नहीं मारती और वह नेमोर को उसकी जान बख्शने के बदले हार मानने को कहती है, जिसके बाद नेमोर उसके सामने झुक जाता है और अपनी हार मान लेता है और सूरी भी अपनी माँ का कत्ल भी माफ़ कर देती है, जिसके बाद दोनों देश अच्छे से साथ रहने लगते हैं और सब ठीक हो जाता है और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।